तो दोस्तों पेटीएम मनी के अंदर कुछ इस तरीके से आप स्टॉक्स बाय कर सकते हो। पूरी विधि बताता हूँ शुरुआत से अंत तक, तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले पेटीएम मनी का एप्लीकेशन ओपन करना। होम पेज कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आपको स्टॉक्स खरीदने हैं तो आपको स्टॉक्स के सेक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको सारे नाम दिखाई देंगे। स्टॉक्स पे क्लिक करूंगा। देखिए स्टॉक्स के सेक्शन में मैं आ गया हूँ। इसमें स्टॉक्स और एफएनओ दो अलग अलग विंडो बने हुए थे। स्टॉक्स पे आप रहना, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना। यहाँ पर आपको निफ्टी के बारे में जानकारी मिलेगी, भाई कैसा चल रहा है मार्केट, ऊपर नीचे जो भी है, ताकि आप अपने डिसीजन ले सको उसके हिसाब से। नीचे की तरफ देखो ट्रेंडिंग के कुछ स्टॉक्स मिलेंगे, अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस दिखाई देंगे, मार्केट इंडाइसेस दिखाई देंगे, और यहाँ पर देखो कुछ टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, ईयरली हाई, ईयरली लोज की जो है लिस्ट आपको दिखाई देगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक पता है जिसको खरीदना है तो आप सर्च यहाँ से कर सकते हो। सर्च का बटन यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर सर्च का बटन दबाऊँ और अपना मनपसंद स्टॉक में दबा देता हूँ। वैसे सिर्फ वीडियो पर्पज से है, कुछ मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं दे रहा आपको। अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये यहाँ से भी मैं बाय का बटन दबाकर बाय कर सकता हूँ, और चाहूँ तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए वॉच लिस्ट का बटन है, इस पर डिफॉल्ट स्टॉक वॉच लिस्ट या डिफॉल्ट ETF या फिर कोई नई वॉच लिस्ट बनानी है तो वो भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ, वॉच लिस्ट यहाँ पर होती है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि भाई वॉच लिस्ट में क्या क्या आपने ऐड कर रखा है। नई बनाने थी, यहाँ पर प्लस का बटन दबा करके नई वॉच लिस्ट भी आप बना सकते हैं। स्टॉक्स खरीदने में सर्च करूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा कोई भी एक रैंडम स्टॉक उठाया, इस पर मैं चला गया। NSE BSE आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो भाई किस पे आपको पैसे लगाने हैं। ये देखो नेशनल स्टॉक में लगाने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगाने, तो मैंने यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदूंगा बोला, और ये इसका विंडो खुला। इसको थोड़ा सा आप स्वाइप करूंगा तो मैं यहाँ पर इसकी और डिटेल्स भी देख सकता हूँ कि भाई चार्ट कैसा चल रहा है। अगर मैं चार्ट देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए चार्ट का बटन, इस पर क्लिक करूँगा। ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर मुझे लेकर के जाएगा और सारी जानकारी मुझे यहाँ पर देगा। थोड़ा नीचे जाएंगे तो मार्केट डेप्थ आपको दिखाई देंगे, परफॉर्मेंस दिखाई देगा स्टॉक का कैसा है, और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी आपको नजर आएगी। अब जब इसे आपको खरीदना है, आपने मन बना लिया है, तो आप ये देखिए नीचे बाय और सेल का बटन दिखता है आपको। वहाँ से आपको बाय और सेल करना है। सेल का मतलब है कि भाई आप बेच सकते हो अगर आपने होल्डिंग में रखा है। अगर आप के पास होल्डिंग में नहीं और आप बेचने जा रहे हो तो वो इंट्राडे के लिए सेल हो जाएगा, शाम तक उसे बाय करना होता है। वो कभी और मैं समझा दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखना। मैं बाय का बटन दबाता हूँ, खरीदने हैं मुझे, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का विंडो खुलेगा जिसमें देखिए दो ऑप्शन है सबसे ऊपर। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप यहाँ पर चूज कीजिए डिलीवरी में ले रहे हो या ट्रेड ले रहे हो। ट्रेड का मतलब होता है इंट्राडे। अगर आप बाय करोगे तो मार्जिन में आपको चीज़ मिलेगी। देखो ट्रेड पे मैंने जैसे क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पर कि 64 रुपये में मुझे मिल रहा है, जबकि 251 रुपीज़ का स्टॉक है। क्यों ऐसे? क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ 5x का मार्जिन मिल रहा है, तो मैं सेम प्राइस में 5 स्टॉक खरीद सकता हूँ इसके, लेकिन शाम तक मुझे बेचने होंगे। डिलीवरी में मैं इसको खरीद के रख सकता हूं, ये हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा। क्वांटिटी मुझे डालनी है कि भाई कितनी ले रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 क्वांटिटी डाल दी, तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि भाई मेरा जो रिक्वायर्ड फंड्स है वो कितना है। दूसरी चीज़ मैं देखूंगा कि ऑर्डर चार्जेस मुझ पे कितने लग रहे हैं। देखो इसने बोला पेटीएम मनी का ब्रोकरेज ही 13 रुपये के लगभग लग रहा है, फिर ऑर्डर अदर चार्जेस है, टैक्सेस है, और 15.91 रुपये का टोटल बन रहा है। उसके बाद नीचे इन्होंने ये भी लिख रखा है, चार्जेस शोन आर कंप्यूटेड बेस्ड ऑन LTP प्लस 3% टू अकाउंट फॉर मार्केट वोलेटिलिटी। बस इतना है। अभी भी इन्होंने कंफर्म नहीं बताया कि इतने ही चार्जेस लगेंगे, और भी लग सकते हैं। अब अगली चीज आती है कि आपने क्वांटिटी डाल दी, आपने चूज कर लिया कि आज भर के लिए खरीद रहे हो या फिर जिंदगी भर के लिए खरीद रहे हो। फिर नीचे आता है बाय प्राइस। तो दो तरीके से आप खरीद सकते हो। एक तो भाई जितने में बिक रहा है उतने में ले लो, या तो फिर आप बोलोगे मैं मोल भाव करूंगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करो और अपना प्राइस डालो कि भाई 251-32 रुपये का अभी चल रहा है, मैं इतने में नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा 249 रुपीज़ पे अगर आता है तो अब जैसे मैंने यहाँ पर 249 रुपीज़ का प्राइस डाल दिया है, तो ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज मुझे 249 रुपये में स्टॉक दे देगा क्योंकि मैंने मांगा है, बल्कि होगा ये कि मार्केट प्राइस जब भी जोमेटो का 249 पर आएगा तो मेरा ऑर्डर लगा हुआ है तो मुझे मिल जाएगा। अब ये ऑर्डर जो वैलिड रहेगा, जो मैंने लिमिट ऑर्डर इसको कहते हैं, लिमिट ऑर्डर जो लगाया कि भाई मैं अपने प्राइस पर खरीदूंगा, ये दिन भर के लिए वैलिड रहता है। तो अगर दिन भर में प्राइस इतना आया तो मुझे 249 में मिल जाएगा, अगर नहीं आया तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, कल मुझे वापस से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं जैसे ही लगाता हूँ, स्वाइप टू बाय करना है आपको बस, और स्वाइप टू बाय में कर देता हूँ। ये करते ही अब देखो ऑर्डर जो है सबमिटेड सक्सेसफुली, और ऑर्डर रेफरेंस नंबर यही है। अब हम क्या करेंगे, बैक आएंगे और ऑर्डर्स देखेंगे हमारे कहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर्स का एक बटन मिलता है आपको, जिसपे एक ब्लू टिक आ गया है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये बताएगा पेंडिंग ऑर्डर में। ये देखो डिलीवरी का है, 249 रुपये मेरा प्राइस है, लाइव जो है 251.30 चल रहा है। अब अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना, मुझे लग रहा है दिन भर में प्राइस नहीं, अगर मुझे खरीद ही लेना है इसको, तो इस पर क्लिक करोगे, वापस मॉडिफाई का बटन दबाओगे, फिर कैंसिल भी कर सकते हो। मॉडिफाई का बटन दबाओगे, इसको वापस कस्टम प्राइस से हटा देना, एट मार्केट कर देना और मॉडिफाई करना। खरीदते समय भी अगर आपने एट मार्केट पे किया होता तो तुरंत वो एग्जीक्यूट हो जाता, खेल खत्म हो जाता। तो यहाँ पर हम देखिए सक्सेसफुल में आ चुका है, ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। और कहाँ पर दिखाई देगी, मेरे पोर्टफोलियो में नजर आएगी, पोजीशन के अंदर। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई इंट्राडे होता है तो पोजीशन में नजर आता है, होल्डिंग होता है तो वो लंबे समय के लिए लेते हैं तो होल्डिंग में नजर आता है। तो जब आप पहले दिन स्टॉक खरीदते हो, आपके पास एक दिन के लिए पोजीशन में होता है। दैट इज वाई अगर आप इसको अभी के अभी बेचते हो, जैसे मैं अगर अभी इसको बेच दूं तो मुझे टी पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी,
भले ही मैंने डिलीवरी में खरीद रखा है, कल या परसों इसको बेचता हूं तो टी पिन मुझे डालना होगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि शेयर कैसे बेचते हैं उस समय। पर अगर मैं इंट्राडे के लिए खरीदता हूं तो मुझे टी पिन की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली बिक जाएगा। तो इस तरीके से आप खरीद सकते हैं। ये पोजीशन में आज है, T+1 डे लगता है, होल्डिंग में आ जाएगा और यहाँ पर फिर पड़ा रहेगा। फिर आप सालों साल इसको होल्ड कर सकते हो, कोई तकलीफ उसके लिए नहीं होने वाली। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। थैंक यू।